Hello students, now we talk about cognitive theory. Cognitive model is used in a number of psychological processes like perception, learning, attitude, formation and motivation. Cognition tells us about individuals' ideas, thoughts, knowledge, interpretations, अंडरस्टैंडिंग अबाउट हिमसेल्फ एंड हिज एनवायरनमेंट. दोबारा सुने. कोग्निशन क्या है, क्या बताता है? इंडिविजुअल्स आइडियाज़. इंडिविजुअल आइडियाज़ कौन से? जो किसी इंडिविजुअल के होंगे ना, लाइक क्या सोचता है, क्या आइडियाज़ हैं, आइडियाज़ हो गए, थॉट्स हो गए, नॉलेज है, इंटरप्रिटेशन है, अंडरस्टैंडिंग है अबाउट हिमसेल्फ एंड हिज एनवायरनमेंट. लाइक आप लोग हैं, इंडिविजुअली क्या सोचते हैं अपने लिए और फिर सराउंडिंग्स. The cognitive theory recognizes the role of an organism in receiving, memorizing, retrieving, and interpreting the stimulus and reacting to it. तो क्या है? The cognitive theory recognizes the role of an organism in receiving, memorizing, retrieving, and interpreting the stimulus and reacting to it. The cognitive explanation of learning differs from classical conditioning. Stimulus रिस्पॉन्स लर्निंग जो हमने पहले पढ़ी हैं क्लासिकल कंडीशनिंग. तो कोग्निटिव जो एक्सप्लेनेशन है ना, वो वेरी करती है, अलग है क्लासिकल कंडीशनिंग से, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग से. एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग जो हमने पढ़ ली हैं वो है रिस्पॉन्स स्टिमुलस लर्निंग. तो क्लासिकल क्या कह रही थी? स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग. एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है? रिस्पॉन्स स्टिमुलस लर्निंग. अकॉर्डिंग टू टोलमैन द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द थ्योरी cognitive approach could be termed as stimulus approach. टोलमैन क्या कहते हैं? तो स्टिमुलस टू स्टिमुलस अप्रोच है. वन स्टिमुलस लीड्स टू अनदर. ठीक है ना. यहाँ पर हम और किसी चीज़ की नहीं बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्सेस की नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं स्टिमुलस टू स्टिमुलस अप्रोच होगी कोग्निटिव थ्योरी की अगर बात करें. Then he states in cognition process, people draw their own experiences and use past learning as the base for their present behavior. प्रेजेंट बिहेवियर हम क्या कर रहे हैं? पास्ट लर्निंग, जो पास्ट एक्सपीरियंस हुआ होगा, और फिर प्रेजेंट बिहेवियर से को एज अ बेस लेकर चल रहे हैं. दीज एक्सपीरियंसेस रिप्रेजेंट कॉग्निशंस एंड प्रीज्यूम्ड नॉलेज. क्या है? रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉग्निशंस को एंड प्रीज्यूम्ड नॉलेज को. ऑन द बेसिस ऑफ दिस नॉलेज पीपल मेक चॉइसेस अबाउट देयर बिहेवियर and recognize the consequences of their choices. Finally, they evaluate those consequences and add them to their previous learning, which affects their future choices. Tolman describes that learning can take place when relationship between cues and expectancy is strengthened. ठीक है ना. रिलेशनशिप बिटवीन हम कह रहे हैं क्यूज एंड एक्सपेक्टेंसी. क्यूज एंड एक्सपेक्टेंसी. टू प्रूव दिस फैक्ट ही मेड वेरियस एक्सपेरिमेंट्स ऑन रैट. तो उन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया? रैट्स पे एक्सपेरिमेंट किया. फीड देखें ये डायग्राम. कोग्निटिव प्रोसेस ऑफ लर्निंग, फीडबैक है, देन प्रायर लर्निंग है, बिहेवियरल चॉइस है, परसीव्ड कॉन्सिक्वेंसेस है. प्रायर लर्निंग, बिहेवियरल चॉइस, परसीव्ड कॉन्सिक्वेंसेस. ही ट्रेन्ड अ रैट टू मूव टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन ऑफ अ मेज. ठीक है, एक भूल भुलैया है. अब रैट को ट्रेन किया गया कि राइट डायरेक्शन में जाना है मेज
नेम भूल भुलैया है, इन ऑर्डर टू गेट इट्स फूड। ठीक है, कि यहाँ फूड रखा है, आपको चूहों को ऐसे सिखाया गया कि इस डायरेक्शन में जाओ। आफ्टर ट्रेनिंग व्हेन द रैट वॉज लेट फ्री ऑन दैट पाथ, अब जब ट्रेनिंग के बाद रैट को छोड़ा गया पाथ पे, द रैट रैन टुवर्ड्स लेफ्ट इंस्टेड ऑफ राइट साइड ऑफ द मेज। ठीक है ना, अब उनको बोला था, उनको सिखाया तो ये गया कि राइट साइड पे जाएंगे, बट वो चले गए लेफ्ट साइड, बिकॉज द फूड वॉज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, क्योंकि